हाय। आज हम शुरू कर रही हैं एक नए सब्जेक्ट की वीडियो जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये सब्जेक्ट है। तो उस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इवोल्व फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पर्सनल मैनेजमेंट से आया है, और जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो आपका आया है मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले आपका मैनेजमेंट आता है, फिर आपका पर्सनल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका HRM। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इट्स नॉट कि एकदम से अपने आप से ही ये सब्जेक्ट आ गया है। इसका जो रूट है दैट इज़ फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी, जो इसका रूट है मेन वो आपका मैनेजमेंट से, सिंपल मैनेजमेंट से। अभी आप देखोगे कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। राइट, टू नो evolution of personal management it is necessary to study the research by great psychologist on human behavior। आपने ये पढ़ा भी है, ह्यूमन बिहेवियर में, मैनेजमेंट में पढ़ा है आपने ये, उनकी स्टडीज़ थी। वन अमंग दैम वॉज एल्टन मायो। Australian psychologist did many experiment on human behavior at different situation in 1924, जिनको आप हाथरॉन स्टडीज़ के नाम से भी जानते हो। उन्होंने एक प्लांट पे स्टडी की थी। उन्होंने देखा था कि ह्यूमन बीइंग को क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट, चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ह्यूमन के साथ रहना। तो पाया गया था कि उनको ह्यूमन के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। ही वॉज द ओपिनियन दैट वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इज़ असेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, बिकॉज वर्कर आर नॉट मशीन, दे आर ह्यूमन बींग। ही एम्फेसाइज्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन रिलेशन। उन्होंने हेल्दी ह्यूमन रिलेशन पे एम्फेसाइज किया था। इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। ड्यू टू हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज़ बीन रिगार्डिंग एज फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एल्टन मेयो को फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन है फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप बोल सकते हो एल्टन मेयो। राइट, तो ये एक मैनेजमेंट के स्कॉलर रहे हैं। राइट, उसके बाद है, अभी देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है ये आपका सब्जेक्ट। गोइंग बैक टू रूट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, रॉबर्ट ओवंस वॉज रिगार्डेड एज क्रिएटर एंड ओरिजिनेटर फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म फॉर वर्कर इन हिज ओन लैनार्क कॉटन मिल्स। देखिए, जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है उसकी भी अगर हम रूट में जाते हैं कि वो कब स्टार्ट हुआ। राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले मैनेजमेंट आया, फिर आपका PM यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट, और फिर जो आप HRM पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप HRD पढ़ोगे, फिर टैलेंट मैनेजमेंट पढ़ोगे। मतलब ये चीज़ें रिफाइन होती जा रही हैं। अभी हम सिर्फ 3 पॉइंट तक ही रहेंगे, मैनेजमेंट से PM यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट, और पर्सनल मैनेजमेंट से HRM। राइट, तो जो आपके ये रहे हैं रॉबर्ट ओवन, उन्होंने कुछ एक स्लोगन दिया था। ही कॉइंड स्लोगन 8 hours डे वर्क, 8 hours रिक्रिएशन एंड 8 hours स्लीप। उन्होंने 24 hours को डिवाइड कर दिया था कि काम के लिए 8 आपका 8 hours रहेगा, और रिक्रिएशन मतलब कुछ आपका इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, जो भी आप लाइफ से कुछ चाहते हो उसके लिए 8 hours, और स्लीप के लिए भी 8 hours। सो ही डिवाइड 24 hours इन 3 parts। राइट, 8 hour फॉर डे वर्क, 8 hour फॉर रिक्रिएशन एंड 8 hour फॉर स्लीप्स। ओवन आइडेंटिफाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन। डेफिनेटली बेटर वर्किंग कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको भी पता है। राइट, Owen identified the significance of better working condition at workplace and its impact on the productivity and efficiency of worker. Owen observed that implementation of better working condition at workplace, there was increase in productivity and efficiency of his worker. Definitely, he implemented many social and welfare practices for his worker, which resulted into his वर्कर गोट हैप्पी, मोटिवेटेड एंड वर्क बेटर। डेफिनेटली आप कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो, जॉब छोड़िए, आप एक स्टडी के ही चाहते हो, आप अपने क्लास में पढ़ना भी चाहते हो, तो वहाँ पे भी एक अच्छा आपको इन्वायरमेंट चाहिए जो कि जिससे कि आप हैप्पी रह सकें और मोटिवेटेड फील कर सकें और वर्क बेटर कर सकें। राइट, ड्यू टू
his such great contribution he referred as father of personnel management. तो father of personnel management रॉबर्ट अवन, father of human resource management आपका एल्टन मेयो, राइट. लेट अस सी रूट डिफरेंस बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट. देखिए जब आप अब लाइब्रेरी में बुक भी सर्च करते हो तो आपको पुरानी बुक पे मिलेगा पर्सनल मैनेजमेंट लिखा हुआ, जो अब आजकल करोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको HRM. तो इनमें डिफरेंस क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट इज द सीड, ये सीड है एंड रूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इवोल्व फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट. देखिए हर एक चीज़ का इवोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं से, राइट. सो जैसे मैंने आपको कहा मैनेजमेंट से आया PM, क्योंकि जब आपकी स्टाफिंग फंक्शन वाइड होने लगा, राइट. क्योंकि आप देख सकते हो जब आप मैनेजमेंट पढ़ा था तो आपने मैनेजमेंट फंक्शन किए होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो स्टाफिंग ही तो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हुआ तो आपने स्टाफिंग को अलग से ह्यूमन रिसोर्स के रूप में लगा लो या पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में लगा लो. तो इस तरह से हाँ पर्सनल मैनेजमेंट किया, एम्प्लॉय को मैनेज किया, पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय. फिर उसके बाद क्योंकि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई एल्टन में होगी तो उन्होंने उनको कहा नहीं, दीज आर नॉट एम्प्लॉय, दीज आर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड दीज आर नॉट लाइक अदर रिसोर्सेज, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, राइट. पर्सनल मैनेजमेंट फोकस ऑन टू एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम एन एम्प्लॉई फ्रॉम द रेमुनरेशन पेड टू दैम. यानी कि जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है उसका फोकस रहता है कि आपका एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है और उसको उसके बदले में क्या रेमुनरेशन, क्या कंपनसेशन पे करना है. ड्यूरिंग पर्सनल मैनेजमेंट इरा एम्प्लॉय वर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वर नॉट मच अलाउड टू इंटरेक्ट विद मैनेजमेंट. ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था. दे आर पेड फॉर देयर सर्विसेज, दे आर लाइक अदर सोर्सेज. The only difference is they are human and they are other resources, but they are not treated as human being as in case of human resource management, right. Personnel management was more confined to the factory, और फैक्ट्रीज में ज़्यादा ये कन्फाइंड था. और जो उसका मेन फोकस था, द मेन फोकस ऑफ द personnel manager was to see everything was in compliance with the labor law or not. There was not much emphasis made on the morale of employee. कि मोरल मतलब एक मोरल होता है, एक मोराली की उनका मोटिवेशन लेवल हाई है कि नहीं है, ये नहीं. सिर्फ वो देखते थे कि उन्होंने इतने देर काम किया है, वो हैप्पी हैं नहीं है, कोई मतलब नहीं है. सिर्फ उनको सैलरी दी और सैलरी भी क्या, वेजेस दी और ख़त्म काम. एम्प्लॉय वर जस्ट ट्रीटेड एज टूल, वो टूल की तरह ही मानते थे. ओब्लिगेशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ओब्लिगेशन माना जाता था. दे वर नॉट ट्रीटेड एज एसेट एज इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उनको एसेट माना जाता है, राइट. They were not regarded as an asset to organization. They were considered as cost and expenditure to the organization rather than capital and investment. आजकल भी आप देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी पुअर मैनेजमेंट है वो आज भी अपने एम्प्लॉय को कोस्ट मानते हैं, एक्सपेंडिचर मानते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे उनके एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं हमेशा. Personnel officer mostly used be disciplinary oriented instead of flexible and interactive with employee. वहाँ पे डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस होता था, इंटरेक्शन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी. देयर वॉज नो नर्चरिंग ऑफ एम्प्लॉय, नर्चरिंग नहीं होती थी एम्प्लॉय की बाय पर्सनल मैनेजर. दे आर जस्ट ऑर्डर्ड कि येस यू हैव टू डू दिस एंड टास्क बाय दिस टाइम. तो उनको वो काम करना था और बाउंड होते थे वो. एम्प्लॉयज़ perspective was ignored, which means rather than understanding situation the personnel manager used to be punitive. punitive means उनको छोटी से भाई उनसे गलती हुई punishment. punitive means वो punitive रहते थे हमेशा. they thinking that if they do some mistake they will get some punishment. तो punishment होता था if any error was committed by the employees, राइट. तो आप देख सकते हो कि उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा क्या था, नैरो कॉन्सेप्ट था. ह्यूमन एक सामान की तरह समझा जाता था. ऑन द अदर हैंड HRM सी एम्प्लॉय फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एज अ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और आप लोग सभी लकी हो बिकॉज अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इरा है. हाँ किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि पुराने ट्रेडिशन फॉलो हो, तो लेकिन ज़्यादातर आपका अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दे कंसिडर देयर एम्प्लॉय एज एसेट एंड कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ आर एसेट एंड कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो डाउट.
सो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा मैंने आपको बता भी दिया। इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग जो बिकॉज ऑफ डायनामिक नेचर ऑफ एम्प्लॉई। आपके एम्प्लॉई अलग अलग रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, एरिया से हैं, एजुकेशन उनका अलग है, स्ट्रीम्स अलग हैं, तो इट्स important as well as challenging job. Every human being is different definitely in their mental abilities, tacticians and sentiments and behavior. They are subject to many varied influences. Human beings are responsive, they feel, think and act, right? Therefore they cannot be operated like machine or shifted or altered like template in a room layout. They need to be tactfully handled by management personnel. जो मैनेजमेंट पर्सोनल है यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए अपने HR को. So you can see human resource management is the process of managing manpower in an organization with a human approach. Though this approach an organization utilize its manpower for the benefit of organization and also for the growth and development of human resource. दोनों के लिए ही beneficial होता है. In order to achieve organization goal, it is necessary to acquire services of manpower, develop their skill, उनकी skill को develop करना है, motivate करना है them for high level of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment टू दी ऑर्गेनाइजेशन. अपना वो मेंटेन कर रहे हैं अपना क्या कमिटमेंट. HRM इन्वॉल्व्स एक्टिविटी लाइक पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी हो गया आपका, राइट, और डेवलपिंग, यूटिलाइजिंग, इवेल्यूटिंग, मेंटेनिंग, रिटेनिंग ऑफ एम्प्लॉई, रिटेन करके रखना एम्प्लॉई को, राइट. तो ये चीज़ होगी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम देखते तो ये प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका. तो इस प्रोसेस में देखिए क्या क्या आ जाएगा. ये पूरा सिलेबस ही कवर कर लेता है. रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इंडक्टिंग, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, डेवलपमेंट. ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा HRM है. पूरा सिलेबस ही है ये आपका. तो एक डेफिनेशन कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू एडविन Filippo, HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and social objective are accomplished. आप कुछ और definitions भी कर सकते हैं. ये आपकी definitions हैं, आप इनको read कर सकते हैं, इनको note down करके अपने notes prepare कर सकते हैं. तो आप इनको note कर लीजिएगा, इनका screenshot ले लीजिएगा. इस तरह से आपकी ये बहुत सारी डेफिनेशन रहेंगी. यहाँ पे ट्रेडिशनल HRM और स्ट्रेटजिक HRM है. ट्रेडिशनल HRM जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, इसको हम THRM बोल देते हैं. इसमें मेन फोकस जो होता है वो ये ट्रेडिशनल मेथड है. इसमें जो आपका है शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ध्यान देते हैं. और इसमें जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ऑब्जेक्टिव है टू रिक्रूट एंड कंपनसेट एम्प्लॉई होता है फॉर द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय देम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन. देयर इज लेस इंपॉर्टेंस गिवन टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाता है. तो इसमें थोड़ी सी मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है. जो प्रमोशन है वो बाय सीनियोरिटी दी जाती है परफॉर्मेंस की बजाय, राइट. जो स्ट्रेटजिक आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवांस लेवल है HRM का, इसको SHRM बोल देते हैं. वो THRM है, ये SHRM है. तो यहाँ पे ये मॉडर्न और प्रोफेशनल अप्रोच है. सो एज टू manage and develop the human resource in line with the overall strategy of the organization. For example, when they recruit new candidate, they consider future growth projection. जैसे ट्रेडिशनल में तो देख लिया कि हाँ आज हमें रिक्वायरमेंट है, आज जो स्किल चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी देखी जाती है, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखा जाता है. यानी कि आप एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं एम्प्लॉय आपके साथ फ्यूचर तक जुड़ा रहे, राइट. दे कंडक्ट
relevant employee test and interview during selection and employee gives importance to training and development. The modern performance appraisal technique यूज़ की जाती हैं, राइट. असेसमेंट सेंटर हो गया, 360 अप्रेजल, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा आपके पास, तब आप इसको पढ़ोगे. तो इसमें जो मॉडर्न अप्रोच है वो स्ट्रेटजिक HRM उसको बोल देते हैं हम, राइट. ये मॉडर्न भी है और थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल है. तो इस तरह से आपने देखा THRM और SHRM में डिफरेंस क्या है, राइट. तो आगे हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए. क्या ऑब्जेक्टिव है, वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं HRM और क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले टू मेक अवेलेबल कॉम्पिटेंट मैन पावर. डेफिनेटली हमें HR चाहिए, वो भी कॉम्पिटेंट चाहिए. HR इन्वॉल्व साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, राइट प्लेसमेंट, टाइमली ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, motivation and career development of manpower. All these help to make competent manpower available in the organization. Competent manpower in turn bring growth and development organization. वेरी सिंपल. अच्छे आपके एम्प्लॉई होंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी. दूसरा है टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन पावर. कोई भी रिसोर्सेज आपके पास वो क्या है, एक लिमिट होती है. उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को भी हमने ऑप्टिमम यूज़ करना है. उनकी जो सर्विसेज हैं, जो उनकी टाइमिंग है, उनका सही तरीके से यूज़ करना है. HRM इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ राइट कैंडिडेट इन राइट डिपार्टमेंट. आफ्टर देयर साइंटिफिक सेलेक्शन द कैंडिडेट आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग वेयर दे आर इम्पार्टेड जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल. द रिजल्ट इन टू ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन पावर. तो यहाँ पे इफ़ ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस कैंडिडेट इन रॉन्ग डिपार्टमेंट. डेफिनेटली अगर आपको रॉन्ग डिपार्टमेंट में प्लेस कर दें तो क्या होगा, दे आर नॉट प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, राइट. ना हो तो उनको ट्रेनिंग मिल पाएगी प्रॉपर, और ना ही उनको वो अपना एफर्ट्स लगा पाएंगे, ना ही वो कॉम्पिटेंसी अचीव कर पाएंगे. वेस्ट हो जाएगी सब कुछ. नेक्स्ट है आपका टू मोटिवेट मैन पावर. डेफिनेटली प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक सिलेक्शन, राइट. ये जो भी हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, वो रिजल्ट इनटू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा और एम्प्लॉय को फिर रिवार्ड मिलेगा, राइट. जब उनको रिवार्ड मिलेगा तो डेफिनेटली दे फील मोटिवेटेड, रिवार्डेड फॉर. तो उनको रिवार्ड मिल जाएगा, राइट. हायर सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, इस तरह से उनको रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन मिलेगी. नेक्स्ट है टू बूस्ट मोरल ऑफ मैन पावर. डेफिनेटली बिल्कुल उनका मोटिवेशन लेवल अप होता है. मोरल इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड और विलिंगनेस टू वर्क. मोरल क्या है, ये स्टेट ऑफ माइंड है आपका, और इसको आप विलिंगनेस टू वर्क भी बोलते हैं, कि आप खुद ही काम करना चाहते हो, आपको इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट लगता है. When an organization undertake effective human resource management, it boosts morale of employee. High morale result into loyalty on the part of. Definitely अगर आपका high morale आपके employees का, they will more loyal to your department. It also result into teamwork in organization. Definitely they will work in team also. To facilitate career development of manpower, definitely under HRM employee are provided timely training session which enhance knowledge and skill of employee are provided counseling by their superior to overcome job related issues. They are also provided challenging tasks so which is necessary to identify potential. देखिए आपको कोई चैलेंज मिलता है लाइफ में, तो उसको आप ये सोचिए कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपका, उससे आपका पता चल जाता है. टू इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट रिलेशन. डेफिनेटली अगर HRM का ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन रिसोर्स जो आपका है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉई हैं और जो आपका एम्प्लॉयर है, उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप रहे. HRM इन्वॉल्व साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, एडिक्वेट प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर. तो देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ रोल की आपको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे भी ये रोल मिला है, मुझे ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप अच्छी से जॉब कर पाओगे. डेफिनेटली अगर आप अच्छे से जॉब कर पाओगे तो डिस्प्यूट होंगे ही नहीं, राइट. तो हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन हेल्प करता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. फिर टू एनहांस कॉरपोरेट इमेज. डेफिनेटली अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो उससे क्या होगा कि आपके कॉरपोरेट की भी इमेज एनहांस होगी, राइट. इफेक्टिव HRM रिजल्ट इनटू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एट वर्क प्लेस एंड देयर मोरल इज़ बूस्टेड. डेफिनेटली व्हेन दे आर हैप्पी
they work with dedication and commitment, they perform well in the organization and provide good services, this result into enhanced corporate image। देखिए कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कहाँ जॉब करते हो, अगर आप सेटिस्फाई हो तो डेफिनेटली आप प्रेज़ करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप प्रेज़ कर रहे हो तो आपकी कॉर्पोरेट की इमेज डेफिनेटली क्या हो रही है, एनहांस हो रही है, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डेफिनेटली इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको क्या करती है, इम्प्रूव करेगी आपकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई। तो अगर आपके एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल यही होता है, तो आप उसको हायर रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगी, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, एक्सपेंशन कर सकते हैं बिजनेस का, सोशल एक्टिविटी एक्सेट्रा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो सभी अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने किया ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।